नमस्ते साथियों। एफएलएन कक्षाएं कक्षा 1, 2 और 3 का कोर्स वर्तमान माह दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक किस सप्ताह पर चलना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है 5 माह बीत चुके हैं और जो विद्यालय लगने के अर्थात एक शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति के दिवसों की हम बात करें तो उस आधार पर जो बच्चों का पाठ्यक्रम है वो कहां तक पहुंच जाना चाहिए, न्यूनतम कहां पर होना चाहिए अर्थात कौन से सप्ताह पर होना चाहिए और अधिकतम कौन से सप्ताह पर चलना चाहिए। देखिए यह जानकारी कोई इक्वलेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए प्रत्येक विद्यालय की अलग अलग स्थितियां होती हैं। शिक्षक साथी को भी कार्य रहते हैं तो वो आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर कई तरह की गतिविधियां भी होती हैं तो दिवसों की संख्या कम हो सकती है, किसी विद्यालय में ज्यादा हो सकती है, किसी विद्यालय में कम हो सकती है। इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास किया है कि न्यूनतम कौन से सप्ताह पर होना चाहिए, अधिकतम कौन से सप्ताह पर होना चाहिए। कई बार ये भी स्थिति आती है कि विद्यार्थी भी अनुपस्थित रहते हैं तो कुछ विद्यालयों में कुछ विद्यार्थियों का कोर्स पीछे भी हो सकता है और जो नियमित रूप से विद्यार्थी आते हैं तो उनका कोर्स कहां पर चलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं माह जुलाई से लेकर के माह नवंबर तक विद्यालय में एक शिक्षक की उपस्थिति अधिकतम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हम प्रकाश डालते हैं। साला में उपस्थिति के दिवसों को हम देखें तो यहाँ 5 माह जुलाई से लेकर के नवंबर तक यहाँ विवरण देखिएगा। माह जुलाई की हम बात करें तो माह जुलाई में कुल 31 दिवस और 31 दिवसों में से 4 रविवार और 1 रविवार को एफएलएन ट्रेनिंग थी। इस तरह से 5 रविवार है ना, हमने यहाँ 4 ही लिया क्योंकि 1 दिवस को एफएलएन ट्रेनिंग थी। और एफएलएन ट्रेनिंग की हम बात करें तो 5 दिवस और अन्य अवकाश की हम बात करें तो 1 दिवस ताजिया मोहर्रम 29 जुलाई को था। तो इस तरह से कुल 10 जो दिवस है वो अवकाश के थे या अन्य कार्यों के लिए थे। तो 31 में 10 कम कर दिया हमने तो 21 दिवस ये साला में उपस्थिति के दिवस हो सकते हैं। हो सकता है इसमें शिक्षक साथी अवकाश ले लें, आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश या अन्य विद्यालय स्तर पर गतिविधियां भी हो सकती हैं, तो दिवसों की संख्या और भी कम हो सकती है। माह अगस्त की हम बात करें तो माह अगस्त में कुल दिवस 31 और इन 31 दिवसों में से कुल रविवार 4 दिवस। ओलंपियाड परीक्षा हुई थी 1 दिवस यानी 28 अगस्त 2023 को। अन्य अवकाश की हम बात करें तो 2 स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को और रक्षाबंधन 30 अगस्त को। तो इस तरह से साला में शिक्षक की उपस्थिति के दिवस 24 हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि शिक्षक की उपस्थिति के दिवस कम भी हो सकते हैं क्योंकि आकस्मिक अवकाश या अन्य गतिविधियां हो सकती हैं। माह सितंबर की हम बात करें, यहां पर देखिएगा माह सितंबर, तो माह सितंबर 2023 के लिए कुल दिवसों की संख्या 30, जिसमें से रविवार की संख्या 4। अन्य अवकाश की हम बात करें तो 2 अवकाश, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर, ईद मिलादुन नबी 28 सितंबर। अतिवृष्टि के कारण भी अवकाश घोषित किया गया था। हमारे जिले की हम बात करें 2 दिवस अवकाश घोषित किया गया था 15 सितंबर से 16 सितंबर तक। ठीक है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम देखें साला में शिक्षक की उपस्थिति के कुल दिवसों की संख्या 22 हो सकती है, इससे कम भी हो सकते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं। यदि कोई किसी जिले में ये अतिवृष्टि के अवकाश नहीं रहा होगा तो यहाँ 24 दिवस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माह अक्टूबर 2023 की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल दिवस की संख्या 31, रविवार की संख्या 5, अन्य अवकाश 2, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, हालांकि इस दिवस को श्रमदान किया गया था, और वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर। इस दिवसों में विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य नहीं किया गया था। एफएलएन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग 3 दिवस इस माह में हुई थी। जिला स्तरीय ओलंपियाड 2 दिवस जिसमें लिया गया था। दशहरे अवकाश की हम बात करें तो 3 दिवस, विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण 1 दिवस। तो इस तरह से विद्यालय में उपस्थिति के दिवसों की हम बात करें माह अक्टूबर में तो केवल 15 दिवस ही रही है, इससे कम भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि शिक्षक आकस्मिक अवकाश या विद्यालय अन्य गतिविधियां हो तो इसमें कम दिवस भी हो सकते हैं। अब आगे हम बात करें माह नवंबर की। तो माह नवंबर में कुल दिवस 30, रविवार की संख्या 4, अन्य अवकाश 1, गुरु नानक जयंती 27 नवंबर, विधानसभा निर्वाचन प्रशिक्षण 2 दिवस, दीपावली अवकाश 5 दिवस, विधानसभा निर्वाचन 2 दिवस। साला में उपस्थिति के कुल दिवस हम देखें तो 16 दिवस हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, 15 दिवस भी हो सकते हैं, 14 दिवस भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि माह जुलाई से लेकर के नवंबर तक जो दिवसों की संख्या है, यदि हम राउंड फिगर में दिवसों की संख्या देखें जुलाई से नवंबर तक कुल 5 माह में उपस्थिति के दिवसों की संख्या 98 हो सकती है। इससे कम दिवस भी हो सकते हैं, जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं। आइए आगे की जानकारी हम व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो साथियों, अभी आपने सारी जानकारी देखा। तो कुल दिवसों की हम बात करें माह जुलाई से लेकर के माह नवंबर तक, तो 98 अर्थात 98 दिवस जो है एक शिक्षक की अधिकतम उपस्थिति विद्यालय में हो सकती है, विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति विद्यालय में हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक माह में कुछ ना कुछ कार्य है, छुट्टियां भी दिख रही हैं, विधानसभा निर्वाचन भी रहा है, तो हम देखें तो दिवसों की संख्या कम है इन 5 माहों में। आपको ज्ञात है कि अगर शिक्षण सप्ताह की हम बात करें तो कुल 6 दिवस होते हैं शिक्षण सप्ताह। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, पंचम और छठवां दिवस। ठीक है, तो ये 6 दिवसों पर कार्य होता है। तो एक सप्ताह, जो शिक्षण सप्ताह की हम बात करें तो 6 दिवस होते हैं। यदि हम 98 में 6 का भाग दे दें तो सप्ताहों की संख्या निकल आएगी। तो 98 में यदि हम 6 का भाग दे दें तो यहां पर 6 एकम 6 जाएगा, यहां बच जाएगा 3, यहां उतारेंगे 8 और 6 6 36, यहां बच जाएगा 2। तो आप देखें तो 16 सप्ताह यहां निकल रहे हैं। अर्थात बच्चों के कोर्स की हम बात करें तो अधिकतम जो है वो 16वां सप्ताह पर कार्य होना चाहिए। 16वां सप्ताह पर कार्य होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि दिवसों की संख्या कम है और बच्चों को जो अभ्यासिका में दी गई गतिविधियां हैं उनको भी कराना आवश्यक है। तो अधिकतम 16वें सप्ताह पर चल सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम सप्ताह की हम बात करें तो न्यूनतम सप्ताह 14वां हमने लिया है, 13वां भी हो सकता है, 13वां सप्ताह भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16वें सप्ताह की हम बात करें और 13वें सप्ताह की बात करें तो 3-4 सप्ताह मान लो हो सकता है कि शिक्षक साथी आकस्मिक अवकाश पर हो, या विद्यालय के जो विद्यालय अन्य गतिविधियां उसमें संलग्न हो, या विद्यार्थियों की अनुपस्थिति हो। तो इस आधार पर न्यूनतम 13वां या 14वां सप्ताह हो सकता है और अधिकतम 16वां सप्ताह हो सकता है। तो आइए या कोर्स की जानकारी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जानकारी व्हाइट बोर्ड पर देखी और एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा टिप के रूप में यहाँ पर, यदि विद्यालय को अंकुर अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक यदि विलंब से प्राप्त हुई हैं तो कोर्स पीछे चल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, हमने ये जो जानकारी है माह जुलाई में ही पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो चुकी हैं, कोर्स शिक्षक के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इस आधार पर ही हम ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम कोर्स की बात करें तो कक्षा 1 हेतु जो कोर्स है हिंदी विषय के लिए न्यूनतम 14वां सप्ताह का कोर्स क्या होगा। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज झ वर्ण और छोटा ऊ की मात्रा, ये प्रश्न क्रमांक भी यहाँ पर दिया गया है। अधिकतम 16वां सप्ताह की हम बात करें तो ड ढ वर्ण हो सकते हैं और एक ही मात्रा हो सकती है, यहाँ प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अंग्रेजी विषय के कोर्स, ठीक है, और गणित का कोर्स कक्षा 1 के लिए, फिर यहाँ कक्षा 2 के लिए आप देख रहे हैं कोर्स हिंदी का, अंग्रेजी का। ठीक है, और आगे हम देखें तो ये गणित का कोर्स कक्षा 3 के लिए भी आप देखेंगे यहाँ पर तो हिंदी, अंग्रेजी और आगे देखेंगे गणित का कोर्स। ठीक है, गणित और इधर नीचे पर्यावरण का कोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यह जानकारी लिंक के रूप में उपलब्ध है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सारी जानकारी को पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।